Good morning to all of you, my dear student. Today I am present an important topic of geography, class 12. In this chapter, we will discuss about the agricultural land use pattern of India and the land as a resource. You know, land is an important resource which tells us about the importance of everything. बिना लैंड यूज पैटर्न हम कुछ नहीं कर सकते। और इंडिया एक बड़ा कंट्री है जिसमें हम क्या है, इंडिया में बड़े स्तर पे लैंड जो है वो यूज की जा रही है, इसको बड़े स्तर पे यूज कर रहे हैं। एंड द यूज पैटर्न ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स सच एज द फॉरेस्ट लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो गया भारत में, बैरन लैंड हो गया, एरिया अंडर परमानेंट पास्चर हो गया, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, करंट फैलो लैंड, फैलो अदर देन करंट फैलो और नेट्स ओन एरिया। ये सब क्या है? दीज आर द यूज पैटर्न ऑफ इंडिया। अब हम इसमें बात करेंगे लैंड यूज चेंज इन इंडिया, वाई द लैंड यूज पैटर्न चेंज डे बाय डे। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे नंबर 1 द साइज ऑफ इकोनॉमी, हाउ द इकोनॉमी इज लार्ज, क्योंकि इकोनॉमी बड़ी होती जा रही है तो लैंड यूज पैटर्न भी इंडिया में लार्ज होता ही जा रहा है। कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी किस तरह की है, और थर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी रिड्यूस ओवर टाइम। ये 3 फैक्टर है जिसकी वजह से लैंड यूज पैटर्न भारत में दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, या फिर उसको वो डे बाय डे जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया। इंडिया में जो लैंड यूज पैटर्न अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देगा। उसको हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इज अ प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी एंड लाइक सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटी। बिल्कुल लैंड पे होगी, इससे हम बिल्कुल एक्टिविटी जैसे टर्सरी और सेकेंडरी एक्टिविटी है उसके हिसाब से नहीं कर सकते। ठीक है, ये बिल्कुल अलग से ही होगी। अब इसमें पढ़ेंगे क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। इन इंडिया देयर आर द 3 मेन सीजन, खरीफ सीजन जून टू सितंबर। इसकी जो मेन फसलें हैं राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, जवार, तुर एक्सेट्रा। और रबी नंबर 2 पे रबी सीजन आएगा, अक्टूबर से मार्च तक होगा। वीट, ग्राम, रेप सीड एंड मस्टर्ड, बार्ली, ये सब इसमें आएगा। जायद आती है, छोटा सीजन होता है, इसमें वेजिटेबल, फ्रूट एंड फूडर, ये सब इसमें आएगी। नेक्स्ट इसमें हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर, ड्राइड फार्मिंग होती है, एक होती है वेटलैंड फार्मिंग। नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया। व्हाट आर द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया। एक्चुअली इन इंडिया डिफरेंट टाइप के फूड ग्रेन भारत में होते हैं। एंड सीरियल, इन सीरियल इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री विच प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल राइस, नंबर 1 राइस इज अ स्टेपल फूड ऑफ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इट इज ग्रो इन द डेल्टाज ऑफ द रिवर सच एज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, आसाम एंड द वेट एरिया। सब एग्जाम्पल अगर आप हम इसके देखें तो नॉर्थर्न राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, और इंडिया का बड़ा स्तर जो इसमें आता है तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। इट इज़ द मेजर क्रॉप ऑफ वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन इंडिया। इंडिया इन सम स्टेट राइस इज ग्रोन इन 3 सीजन। 3 उसकी क्रॉप होती है राइस की, आपको बता दूं। और राइस जो है डिफरेंट टाइप में वहाँ पर होती है। डिफरेंट टाइप्स में असम में अमन, ओस और बोरो, इसके 3 नाम दिए गए हैं जहाँ पर राइस की बड़ी पैदावार वहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे वीट इज़ द सेकेंड इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया आफ्टर राइस। 12% टोटल एरिया इसका होता है पूरे वर्ल्ड का। इट इज प्राइमरी क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। और अगर आपको मैं बता दूं मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, मालवा प्लेटू, उत्तर प्रदेश, गैंगटिक प्लेन, मालवा प्लेटू, हिमालयन रीजन, ये तक ये जो होते हैं बड़े स्तर पे की जाती है। और इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड 5 लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वीट इन इंडिया। जवार इज द 3rd लार्जेस्ट क्रॉप ऑफ इंडिया। इट इज़ ग्रोइंग इन खरीफ एंड रबी, बोथ सीजन में होती है। और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में बड़े स्तर पे की जाती है। बाजरा, नंबर नेक्स्ट बाजरा इज ग्रोन इन द मानसून सीजन। और आपको बता दें राजस्थान इज लीडिंग प्रोड्यूसर है इसका, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। नेक्स्ट मेज इज अ फूड एंड फूडर क्रॉप ऑफ इंडिया। इट इज grown in semi-arid and climatic season of the world. Maize cultivation is not concentrated in any specific region. It is sown all over India except eastern and northern eastern region. Next, pulses. India is the largest consumption and importer of the pulses. भारत सबसे बड़ा देश है जो दालें सबसे ज़्यादा यूज भी यही होती है, और सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पे इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको डे बाई डे जो है इंडिया अपना जो है इसको यूज़ करता जा रहा है। बड़े स्तर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द
pulses in India. Gram is in cultivated in subtropical area. It is mostly is rain-fed crop cultivation during रबी सीजन, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसके। नेक्स्ट है तुर, अरहर की दाल इसमें होती है। ऑयल सीड, इंडिया इज अ प्रोड्यूसर। ग्राउंड नट इज ग्रोन इन द आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। रैप सीड एंड मस्टर्ड ऑयल, अदर ऑयल सीड, ये भी सब भारत के मेन एग्रीकल्चर हैं जो डे बाय डे भारत में बढ़ती जा रही है। और इंडिया जो है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन ही पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, तो उसको फेड करने के लिए ही इंडिया को बना रहा है। फाइबर क्रॉप कॉटन, कॉटन एंड जूट इज द फाइबर क्रॉप। खरीफ सीजन में कॉटन होती है, आपको पता होना चाहिए। और जो अमेरिकन कॉटन क्वाइडोस को नरमा भारत में कहते हैं, और भारत में ऑलमोस्ट मालवा प्लेटू, गुजरात, महाराष्ट्र आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन इंडिया। जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर एंड इट इज ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल इन इंडिया। अदर शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, पता होना चाहिए। इंडो गैंगटिक प्लेन में सबसे ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन। शुगर केन इज अ कमर्शियल क्रॉप ऑल्सो, ये भी पता होना चाहिए। टी इज अ मेन क्रॉप, बेवरेज क्रॉप है ये। और आसाम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु, नीलगिरी की पहाड़ियों पे बड़े स्तर पे होती है। सूरमा घाटी आपको पता होना चाहिए, दिस इज ग्रोन, इट इज ग्रोन इन द सूरमा घाटी इन आसाम। एग्रीकल्चर, कॉफ़ी, अरेबिक जो कॉफ़ी होती है भारत में, लुब्रिका, इंडिया मोस्टली ग्रोन सुपीरियर क्वालिटी कॉफ़ी अरेबिका विच इज़ ग्रेट डिमांड ऑन इंटरनेशनल मार्केट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट। देखो क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर डे बाय डे भारत में क्या हो रहा है, डिक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाता। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो चुकी है, और जो इसमें कॉस्ट आ रही है, जो इसमें सब कुछ हो रहा है, इट इज़ increase day by day, ठीक है। सोयल फर्टिलिटी, तो हाउ कैन वी टेक्नोलॉजी, हाउ द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व टू डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर, इट इज़ नेसेसरी एंड द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन फार्मर्स शुड बी डिस्करेज बाय द गवर्नमेंट। सम प्रॉब्लम हम दे सकते हैं इसमें, जैसे डिपेंडेंस ऑन इरेक्टिक मानसून, कभी आ जाता है मानसून, कभी नहीं आता, कभी बहुत ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, ये सब इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लो प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या होना चाहिए, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म बढ़ते जा रहे हैं, हो नहीं रहे लैंड रिफॉर्म, स्मॉल फॉर्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्ड, ज़मीन का आकार छोटा होता जा रहा है, किसान इससे बहुत परेशान है। लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन, कुछ ट्रेडिशनल किसान हैं आज भी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन किसानों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं इंक्रीज हो रहा है एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से किसान के सामने आज बहुत सारी दुविधाओं का सामना उसे करना पड़ा। डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेशन लैंड, तो जो ज़मीन है जो अच्छी है वो भी डिग्रेड होती जा रही है। तो ये सब फैक्टर थे जिसकी वजह से हमारी इंडियन जो एग्रीकल्चर है टोटली डिपेंड ऑन इंडियन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।